कॉन्स्टिट्यूंसी के और कुछ इस्तेमाल बीजेपी में, कुछ पीटीपी में और कुछ आप ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद यहाँ गवाह है, इनके घर में हमने वजू किया था, जुमा का दिन था। इमाम साहब ने अपील की, उसने तरबियत दी, एक नसीहत दी हम लोगों को कि मीर साहब ये मत सोचो कि मैं सरकार में नहीं हूँ। धकेल के कोनों में धक्का देके उनकी जो उनकी इनफरादियत थी, उस इनफरादियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। आज की ये जो ज्वाइनिंग थी, ये हमारे सीनियर साथी गुलाम अहमद सरूरी साहब, जो कि खित्ता चनाब से ताल्लुक रखते हैं, इंदरवाल से इलेक्शन लड़ते हैं, और आप सबको पता है कि काफी टाइम हो गया तब से जब से इन्होंने वापस घर वापसी की। तो आज वो अपने उन तमाम जो साथी थे, सीनियर साथी थे, हल्का वाइज, पंचायत वाइज, उनको यहां लाके आज उन्होंने ज्वाइन करवाया। और इस ज्वाइनिंग से न कि सिर्फ इंदरवाल बल्कि तमाम चनाब खित्ता में एक मुस्बत असर पड़ेगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव मैसेज जाएगी। तो हमने आज सरूरी साहब के साथ आने वाले तमाम लोगों का जो है खैर मकदम किया यहाँ पे। और जहां तक इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइनिंग्स का ताल्लुक है, आप देख रहे हैं कि लोगों में जो सोच का बदलाव, जो सोच की तब्दीली आ रही है, लोग आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को महसूस कर रहे हैं। उनको इस बात का पूरा एहसास है कि अगर मुल्की सतह पे हो या रियासती सतह पे हो, अगर बीजेपी को कोई शिकस्त दे सकता है आइडियोलॉजिकल तौर पे, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। तो इसलिए ये समझते हैं कि यहां पे जितनी भी बाकी जमातें हैं, वक्तन फवक्तन सब लोगों ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो कभी भी नजरियाती इख्तिलाफ होने की वजह से बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। इसलिए आम लोगों में एक जो जहन बन रहा है कि वो इसी तलाश में थे कि जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस सामने नहीं आएगी तब तक शायद बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल एक जो उनका जो टेररिज्म, जिसको हम कहें आइडियोलॉजिकल टेररिज्म कहें, या उनका बाकी जो तरीक़ाकार है अक़लियतों के साथ, तो उसका अगर मुकाबला करना है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है।